हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th की मैथ पे, जिसमें से प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए उस पे आज हम बात करने वाले हैं। और आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिसके अंदर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है जहां पे मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आज हम टॉप 10 क्वेश्चन पे और बात करेंगे जो कि हमारे चैप्टर नंबर 2 के ही क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि एक यहाँ पे सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिखाई देगा जिसमें लिखा है पाई। क्या दिया गया है? पाई क्या होगा, अर्थात यहाँ पे पूछा गया पाई जो है क्या ए को पूर्णांक होगा, या ए को परिमेय संख्या होगा, या ए को अपरिमेय संख्या होगा, या इनमें से कोई नहीं। अर्थात यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे जो पाई हमारा होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें बस मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कोई सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहीं पे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 2020 के अंदर पूछा जा चुका है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप इस क्वेश्चन को लगाना सीख लेते हैं तो आप लासा के क्वेश्चन जितने भी होंगे उन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ए बी सी, अर्थात यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे आपको दिए गए जैसे कि 15, 18 और 24, इनके से क्या है, सबके आपको गुणनखंड लिखने होंगे। और गुणनखंड जो लिखने हो को आपको अभाज्य गुणनखंड लिखने। जैसे कि 15 को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे चाहें तो निकाल भी सकते हैं। जैसे कि 15 यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं 15 को, तो यहाँ पे हमने 15 को लिख दिया। अब 15 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखने के बाद इसको यहाँ पे अगर आप 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर से यहाँ से अगर 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा वाला यहाँ पे देखते हैं जो कि दिया गया है आपको 18। 18 में हम क्या करेंगे, इसको पहले 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर से हम यहाँ पे 3 से भाग देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम चाहें तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे यहाँ पे 3 गुणे 3 ये लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बचता है 24। 24 के भी हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, अर्थात 24 को हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और 3 को भाग देंगे 3 से 1। अर्थात यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 24 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें लासा कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे लासा, और लासा किसका निकालना है उनको यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 15, 18 और 24 का। अब यहाँ पे लासा बराबर क्या होता है, देखो जो सभी में कॉमन मिल जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, लासा, और जो ना मिले उनका भी मल्टीप्लिकेशन आपस में लासा के बराबर होगा। जैसे कि सभी में आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 ये 3 और 1 ये 3 और 1 ये 3 तो मिल जाएगा। इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे अगर इन दोनों में देखा जाए तो यहाँ पर भी देखो एक ये वाला 2 मिल जाएगा और ये एक वाला 2 मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 2 भी आ जाएगा। अब इसके बाद बचे क्या, देखो ये 5 है, 5 इसमें भी नहीं मिल रहा, 3 है, इसमें भी 3 नहीं मिल रहा। अब जो जो नहीं भाग मिलते उनको लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 गुणे 2 लिखेंगे। और इन सभी का आपस में जब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होने वाला है 360। अर्थात यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 2 कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो अर्थात 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 यहाँ पे आप देखेंगे 2 बार लिखा है, अर्थात 3 की पावर 2 और गुणे 5, और या यहाँ पे 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इन सबको हल करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है 360 आंसर, जो कि यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे इसका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते दिया गया है HCF। यहाँ पे कितना दिया गया है, देखेंगे HCF दिया गया 252 और 594 का 18 दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए 252 और 594 का। तो यहाँ पे आपके पास 2 तरीके हैं इसका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। एक तो फार्मूला होता है, उस फार्मूले का हम पहले यूज कर लेते हैं।
फार्मूला हमारा क्या कहता है, मान लो दो संख्याएं दी गई हैं, मान लो संख्या एक ए दी गई है और दूसरी संख्या बी दी गई है, और यहीं पे अगर इनके हम बात करें मासा की, अगर इसका मान लो मासा दिया गया है ए और बी का कितना दिया गया, मासा को हम कैपिटल एम से लिख लेते हैं, और मान लो इन्हीं का लासा दिया गया है, लासा कितना दिया गया है ए और बी का, वो मान लो यहाँ पे एल दिया गया है। तो यहाँ पे एक फार्मूला क्या हो जाता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका मासा, मासा को यहां से हम क्या कर सकते हैं m से लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मासा, तो यहाँ पे हो जाएगा m गुणे l हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जिसका यूज आपको काफी एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, और क्लास 10th के मैथ के अंदर हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन इस पे बेस पूछ लिया जाता है। अब इसी फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखो हमें निकालना क्या है, ये वाली चीज निकालना है l। तो यहाँ पे l बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a गुणे b बटे m। अब यहाँ पे सभी मान आप रख देंगे, a का मतलब यहाँ पे 252 दिया गया है और b का मतलब 594 दिया गया है, और यहाँ पे आप देखेंगे m का मतलब यहाँ पे 18 दिया गया है, और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 8316, जो कि यहाँ पे इनका लासा आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सेकेंड मेथड हमारी क्या मेथड बताती है, सेकेंड मेथड वैसे तो बहुत आसान है जिसको हम काफी जगह यूज भी करते हैं, जिसमें हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ पे ये जो दिया गया है आप देख सकते हैं 252 के आपको यहाँ पे आभाज्य गुणनखंड लिखने होंगे, फिर 594 के यहाँ पे आपको आभाज्य गुणनखंड लिखने होंगे, फिर आपको वो जो गुणनखंड विधि से हम मासा और लासा निकालते हैं उस विधि का यूज करके भी आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से इसका लासा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये वाली मेथड यूज करना चाहिए, ये थोड़ा सा अच्छी मेथड होती है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है 148 डिवाइडेड बाय दिया गया है, यहाँ पे 148 के डिवाइड में दिया गया है 185। तो यहाँ से आपसे पूछा गया इसका सरलतम रूप क्या होगा, ऑप्शन भी दिए गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे क्या होगा इसका ऑप्शन करेक्ट, इस पे हम बात करते हैं। तो इसके ऑप्शंस में अगर हम बात करें, जब भी कभी किसी क्वेश्चंस का अगर आपको सरलतम रूप लिखना हो तो सरलतम रूप लिखते समय हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे दोनों का HCF ज्ञात करेंगे, जो कि क्या होने वाला है वो हम निकाल लेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब दी गई भिन्न को क्या करेंगे, उसी जो भी LCM आएगा उससे भाग देंगे, तो वो हमारा क्या होता है, सरलतम रूप हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो ये एक आसान तरीका है कि यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 148 के क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो यहाँ पे आभाज्य गुणनखंड लिखने का तरीका क्या है, आप भी जानते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, 148 को अगर हम क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से जब 2 से आप भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आप 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 3 6 2 7 14 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे 148 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे यहाँ पे 37 ले लेंगे, तो 37 से कम 37 तो क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम बात करें अगर 185 की, तो यहाँ पे 185 को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करना चाहें तो यहाँ पे हम सबसे पहले 5 को ले लेते हैं, तो 5 3 15 हो जाएगा और 5 7 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे देखें कि 185 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 37 हो जाएगा। यहाँ पे हम 37 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए HCF क्या हो जाएगा, 148 का और 148 का, और इसका यहाँ पे लिखना है 148 और 185 का। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों में जो कॉमन चीजें मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे आ जाता है 37 आ जाता है। अब यहाँ पे 37 से अगर आप ऊपर नीचे दोनों में भाग दे देंगे तो यह आसानी से सरलतम रूप आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 37 यहाँ से जब कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे एक बार देख सकते हैं 37 इसका भी भाग ये हट जाएगा और इसका भी भाग ये हट जाएगा जब, तो यहाँ पे क्या बचेगा, नीचे वाले 5 बचेगा, ऊपर वाले 4 बचेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, 148 को भाग देंगे आप 37 से, फिर यहाँ पे होल बटे हो जाएगा,
फिर 185 को भाग देंगे आप 37 से, तो यहाँ पे 37 से जब ये कटेगा तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 4 बच जाएगा, नीचे आपके यहाँ पे क्या बचेगा 5 बच जाएगा। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा और यहाँ पे आप आंसर इसका देख सकते हैं 4/5, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपको बी वाला यहाँ पे करेक्ट मिल जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया गया है। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं 2023 के अंदर पूछा भी जा चुका है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे सिंपल से पूछा गया अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पे काफी लड़कों के दिमाग में कंफ्यूजन ये आ जाएगा कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, भाज्य और अभाज्य। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका ऑप्शन भी बहुत अच्छे से यहाँ पे हमारे हिसाब से यहाँ पे 1 जो हो जाएगा अभाज्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है भाज्य संख्या, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य। तो यहाँ पे 1 जो है किसी संख्या से भाज्य नहीं होगा, इसलिए अभाज्य हो सकती है। और आप इसको करेक्ट आंसर भी चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पे बात करते हैं 6 नंबर पे, जो कि दिया गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे जब शेषफल वाली चीजें बचती हैं, इसका मतलब क्या होता है कि शेषफल जब बचता है तो वो संख्या डिवाइड करने पे वो चीज बच जाएगी। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि पहले शेषफल होता है क्या है और कैसे शेषफल का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आप अगर 3 से अगर आप 7 को भाग देंगे, तो यहाँ पे जब भाग देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप शेषफल देखेंगे क्या बच रहा है 1 बच रहा है। इसका मतलब अगर आप 3 से इसको भाग देना चाहे 7 को, तो यहाँ पे आपको पहले शेषफल ये क्या है घटा देना पड़ेगा। घटाने के बाद यहाँ पे 6 प्राप्त होगा। और आप जब 6 को क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 6 को आप 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे पूर्णतया क्या होता है विभाजित हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे कहा गया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब इनका मासा यहाँ पे निकालने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमें क्या इसमें से घटाना पड़ेगा, क्योंकि यह शेषफल बच रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले 245 जो दिया गया था, 245 में से हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 को घटा देंगे तो यहाँ पे हमारी संख्या आ जाएगी 240 एक संख्या। और दूसरी संख्या दी गई थी 1000, यहाँ पे 37 दिया गया था, इसमें भी हम 5 को घटा देते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है 1032 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे HCF यहाँ पे आपको 240 और 1032 का जो भी आप यहाँ पे निकालेंगे वही इसका करेक्ट आंसर होगा। और HCF निकालना बहुत आसान तरीका है। इसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ पे फैक्टर करने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 240 के पहले फैक्टर निकाल देंगे तो 2 से इसको भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12 अर्थात 120 आ जाएगा। फिर से 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 60 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 30 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे 2 से आप भाग देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 आ जाएगा। और इसमें 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी संख्या, जैसे कि 2 गुणे 2 गुणे आता है। इसी प्रकार थोड़ा सा हम 1032 पे भी बात कर लेते हैं। तो 1032 में हम क्या करते हैं, इसमें भी भाग देने वाले हैं। पहले सबसे आपको क्या है 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा अर्थात 516 आ जाएगा। इसके बाद 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। सॉरी 2 दूनी 4, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, हम क्या करते हैं इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 से फिर से आपको भाग देना है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको क्या है कैसे पूरा यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करते चले जाना है। जो भी इनके गुणनखंड निकल के आएंगे उनमें से जो कॉमन गुणनखंड होंगे उनको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ 24 आंसर आ जाता है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि 7 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या होगी। अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से पूछा गया कौन सी परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, सेकंड ऑप्शन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन दिया गया, फोर्थ ऑप्शन दिया गया।
तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं 2023 के अंदर पूछा भी जा चुका, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नाउ स्टार्ट दिस प्रोसेस। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विकल्प ए सही हो सकता है। क्यों विकल्प ए सही हो सकता है, इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं। तो यहाँ पे पूछा कि परिमेय संख्या है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या कौन सी होगी, देखो यहाँ पे √3, तो ये क्या है, एक यहाँ पे ये वाली परिमेय संख्या आपको पहले पता होनी चाहिए। तो ये रूट वाली जितनी भी संख्याएं ये सभी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती। इस प्रकार की संख्याएं भी अपरिमेय संख्या होती, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि √9 क्या है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, मतलब यहाँ पे 9 का रूट आ जाता है 3, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या आपकी हो जाती है। इसलिए आपका यहाँ पे आंसर जो है आप देखेंगे ये वाला आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाता है और यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर पे, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है संख्या 16, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCF निकालना है। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है और ये NCERT और 2019 के अंदर पूछा भी जा चुका है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सभी के अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 6 दिया गया है, तो हम क्या करते हैं 6 को यहाँ पे लिखेंगे। 6 को हम क्या करेंगे, पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 लेंगे 1, अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 का जो क्या निकल के आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 2 × 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 72 दिया गया है, 72 के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर भी इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 2 से आप भाग देंगे तो क्या हो, 36 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 18 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे हम अगर बात करें 72 की, तो 72 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 2 × यहाँ पे 2 टाइम्स 3 टाइम्स आया है और 3 2 टाइम्स आया है, इस प्रकार से यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे बात बचती है 120 की, तो हाउ टू दिस फैक्टर, नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 30 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। फिर यहाँ पे 5 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर 120 को लिखने की बात करें तो यहाँ पे 120 में आप देखेंगे 2 जो है यहाँ पे 3 टाइम्स आया था, 2 × 2, फिर 3 यहाँ पे देखेंगे 1 टाइम्स आया, तो 3 1 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स आया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनके मासा और लासा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं LCM। LCM किसका हम निकालने वाले हैं, यहाँ पे 6 का, 72 का और 120 का। तो देखो LCM में क्या होता है, जो सभी में मिल जाता है उसको लिखा जाता है, जो नहीं मिलता उसको लिखा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 सभी में क्या है, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 तो ये 2 बाहर आ जाएगा। इसके बाद 3 की बात की जाए, 3 यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा, ए भी 3 बाहर आ जाएगा। अब इसमें कुछ मिल नहीं रहा, उसको छोड़ते हैं, यहाँ पे आओ, इसमें भी देखो 2 मिल जाएगा, इसमें भी 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। इसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये 2 आ जाएगा। अब बात बचती है 3 की, लेकिन 3 इसमें है नहीं तो छोड़ देंगे। 3 और 5 यहाँ पे बचता है, तो 3 और 5 को यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 2 टाइम्स मिलता है और 2 3 टाइम्स, अर्थात 2 जो है 3 बार आया है और 3 यहाँ पे देखेंगे आप 2 बार आया है और 5 यहाँ पे आप देखेंगे 1 बार आया है। और इसको अगर हम हल कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आपका 360 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं HCF, किसका 6 का, 72 का और 120 का। LCM अर्थात HCF कैसे निकालते हैं, इस पे थोड़ी सी देखते हैं बात। तो HCF बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मिल जाए। क्या मिला था, 2 सभी में मिल गया और 3 मिल गया, अर्थात यहाँ पे क्या आ गया, आंसर इसका 6 आ गया। इस प्रकार से आप इसका HCF और LCF गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं।
अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसमें दिया गया है संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको HCF तथा LCF निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले 26 और यहाँ पे 91 के अभाज्य गुणनखंड लिखने होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, 26 ले लेते हैं, 26 को हम क्या करते हैं, पहले सबसे 2 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। तो ये इस प्रकार से 13 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब है यहाँ पे 26 बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 13। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं 91 को कैसे आप भाग देंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, और 13 को भाग देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 आ जाएगा। दैट्स मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 91 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 13 आ जाएगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं HCF की अगर हम बात करें पहले, तो यहाँ पे HCF में क्या होता है, जो दोनों में मिल जाता है, अर्थात यहाँ पे 26 और 91 का क्या हो जाएगा HCF, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो दोनों में मिल गया वो 13 हो गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें LCM की, तो यहाँ पे क्या होगा LCM किसका, 26 और 91 का, तो इसका कितना हो जाएगा, देखो जो दोनों में मिल गया जैसे कि 13 मिल गया, जो नहीं मिल गया उसको भी लिख देना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। 13 सत्ती 91 दूना कितना होता है, आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। जैसे कि 13 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 91 गुणे 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 18 182, आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आज का लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन चैप्टर 1 का ही दिया गया, जिसमें सिद्ध करने को पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। और ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में, जैसे कि ये 2019 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया और 2023 के अंदर पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा, इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क में देते हैं, और ये होमवर्क आपको कंप्लीट करके आपको आंसर भी इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और डिटेल से इसका एक्सप्लेनेशन हम इसका जब पार्ट जब इस वीडियो का देखेंगे पार्ट नंबर 3, वहां पे इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो में लेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें फॉलो कर लें।